आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी, बैंकों के निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन भी दिया धरना, निकाली रैली। सनावद नगर के राष्ट्रीय बैंक में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रदेश यूनिटेक फोरम के आह्वान पर अपनी हड़ताल के दूसरे दिन बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान बैंक कर्मियों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हाय हाय के नारे लगाते हुए बैंक के निजीकरण का विरोध किया। करीब 1 घंटे तक बैंक ऑफ इंडिया के सामने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अपनी बात कहते हुए सरकार की इस नीति पर पुरजोर विरोध करते हुए बताया कि बैंकों का निजीकरण होने से आम उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ेगा। साथ ही जिस तरह पहले किसी बैंक के डूब जाने पर सरकार द्वारा उपभोक्ता को राशि दी जाती थी, वो राशि बैंकों का निजीकरण होने के बाद नहीं मिलेगी। साथ ही निजीकरण होने के बाद आम उपभोक्ता के साथ साथ बैंक कर्मचारियों के लिए समस्या बनकर खड़ी रहेगी। इस दौरान बैंक कर्मियों ने नगर के मोटक्का चौराहा जवाहर मार्ग से रैली निकालते हुए केंद्र सरकार की नीति का विरोध किया। रैली के दौरान बैंक कर्मी अरविंद पाटिल, प्रदीप मालाकार, महेश धारवार, पवन नरिया, राम दुखे, शैलेंद्र पटेल, आदित्य नागर, लोकेंद्र राठवे, दिलीप राठवे सहित विभिन्न बैंकों की बेड़िया, सनावद, बड़वाहा, पिपलिया, धनगांव, बागोद, अटूट खास करही और एनएसडीसीपी की शाखा के कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं बैंक कर्मियों के हड़ताल के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक के उपभोक्ता अपनी राशि निकालने को लेकर परेशान रहे। वहीं कुछ एटीएम भी राशि नहीं होने से दोहरी परेशानी उपभोक्ताओं के सामने है। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। और निजीकरण का रास्ता खुलने से हम कर्मचारियों को तो दिक्कत है ही, लेकिन हमारे से ज़्यादा दिक्कत तो है ग्राहकों को होगी। सर्वप्रथम तो जो बैंक में पैसा सिक्योर्ड रहता है गवर्नमेंट बैंक में, कि अगर कोई बैंक डूबता है तो सरकार उसका भुगतान करती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने से या प्राइवेट होने के बाद, निजीकरण होने के बाद आपका पैसा अगर कोई बैंक डूबती है तो आपको मिलने का, रिफंड मिलने का उसका कोई श्योरिटी गारंटी नहीं रहता है। सर्वप्रथम तो ग्राहक, एक छोटा ग्राहक आज बैंक में जाता है, जीरो बैलेंस से अकाउंट खुलाता है, या स्ट्रीट वेंडर को गवर्नमेंट बैंक लोन देती है, सीएम आवास है, पीएम आवास है, गरीबों को जो ऋण दिया जाता है ये प्राइवेट बैंक नहीं देती है। सरकार, मेरा ये मानना है कि सरकार निजीकरण का रास्ता इसलिए खोल रही है कि वो चाहती है कि इस देश से आरक्षण को समाप्त किया जाए। मेरा को ये लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा गवर्नमेंट का यही है कि वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसका रास्ता वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू खोल रही है। पूर्व में भी आंदोलन किया गया, क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा जब भी हमने आंदोलन किए हैं, बैंकर्स हम जीते हैं, हम यूनाइटेड रहे हैं, हमने हर बार लड़ाई जीती है। जिस प्रकार किसानों का आंदोलन 1 साल तक चला, अगर हमारा आंदोलन 10 दिन भी अगर कंटिन्यूस चल जाता है इनडेफिनेट स्ट्राइक में, तो सरकार को समझ में आ जाएगा। आगे क्या आंदोलन की रूपरेखा रहेगी? आगे हमारा ये प्लान है, बैंकिंग हमारा ये यूनियन का ये प्लान है। अगर अभी ये 2 दिन का स्ट्राइक करने से गवर्नमेंट का क्या मतलब, उनका क्या सोच में अगर बदलाव आता है तो ठीक, नहीं तो भविष्य में